रुंधी आवाज़ पे उसका हरकत करता हाथ रुका तो माथे की रगें तन गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखना गवारा ने किया, जबकि उसकी बेरुखी पे महरम के आंसू सारों बहने लगे। दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। प्लीज़ ऐसे तो मत करें। उठने की कोशिश करने लगी तो इज़लान ने बीबी को वहीं लिटाकर फ़ौरन से सहारा दिया, जबकि उसका सहारा पाते ही वो उसके सीने से लगी हिचकियों से रो दी। उसे रोता देख इज़लान ने बड़ी मुश्किलों से अपने पर जब्त किया। क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता महरम? मुझे आपने बताना भी गवारा नहीं किया। क्यों महरम? मेरे लिए आपसे अजीज़ कुछ नहीं था। वो उसका चेहरा ऊपर करके कुर्ब से बोला तो महरम उसकी हालत देखकर तड़प गई। शाह, मैं आपके लिए। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो दृष्टि से काट गया। डैम इट, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी और नथिंग एल्स। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला तो वह काम कर रह गई, लेकिन उसकी हालत समझते इज़लान ने उसके आंसू साफ किए और उसके माथे पे अपना पूरा हिद्दत लम्स छोड़ा तो वह नम आंखों से मुस्कुरा दी। आपने देखा बीबी को? वो अपने आंसू साफ करते हुए कहा से बोली तो इज़लान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और साथ उसे उठाकर महरम के पास लाया। ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। ये देखें आंखें, नोज़, शिद्दत, जज्बात से उसकी आवाज़ कँपा रही थी। ये बहुत प्यारा है और मुझे बहुत अजीज़ है, सिर्फ इसलिए कि ये आपके वजूद का हिस्सा है। उसके गाल पे लब रखता हुआ बोला तो महरम उसकी इतनी मोहब्बत पर सब भूल कर उसे देखेगी कि इतना शानदार शख्स सिर्फ उसका है। क्या हम अब अंदर आ सकते हैं? पेट में दर्द शुरू हो गया अब तो, लेकिन आप लोगों का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। अफान उनके हाथ से बच्चों को लेता हुआ बोला, ये तो अपने चाचू पे जाएगा। उसके माथे पे लब रखता हुआ बोला तो बच्चे के माथे पे बल पड़े। नॉट अगैन भाई, ये आप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके माथे पे शिकने देखकर सबकी हंसी छूट गई, जबकि अफान ने रोहानसा समूह बनाया। अच्छा भाई, आप ही इसका नाम क्या रखना है? ईज़ा उसका गाल छूती हुई बोली, इसका नाम हम आदियान रखेंगे। प्रीशा ने फ़ौरन से पहले नाम बताते हुए सबको देखा, जैसे सबकी तारीफ चाहिए तो सब ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे उन्हें नाम पसंद आया हो। आदियान अज़लान शाह। एहतशाम साहिब उसे अफान से लेते हुए बोले तो महरम और अज़लान ने नम आंखों से एक दूसरे को देखा। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग मी टुडे, आई एम ब्लेस्ड। वो उसकी जानिब झुकते सरगोशी के अंदाज में बोला तो महरम तमानिया से मुस्कुरा दी। आज आप मुझे ना लेकर गए ना? मैं सही कह रही हूँ। मैं हिजाब को लेकर उस घर से निकल जाऊँगी। आयत उसे उंगली दिखाते हुए बोली तो साइम ने माथे पर बल डाले उसे देखा। अरे अरे तुम जाओ, मैं तो इस घर को छोड़कर कहीं ना जाऊँ। हिजाब उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए बोली तो आयत ने आंखें चढ़ाई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अदयान को देखने जाने का कह रही हूँ मैं। हम ही क्यों हमेशा पीछे रह जाते हैं? बुरहान से होकर बोले तो जुमान साहिब ने घूर कर साइम को देखा तो वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। जा रहा हूँ बाबा मैं। अब आप अपनी इस बेटी के लिए आंखों ही आंखों में निगलिएगा मत। वो हाथ जोड़कर कहता कमरे की सिम चल दिया तो आयत मुस्कुरा दी और हिजाब को तैयार होने का कहकर साइम के पीछे चल दी। अली अली मिलो बेबी नाराज हो गया। कमरे में आकर साइम को अपने कमरे में मसरूफ देखा आयत मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो साइम ने कोई जवाब न दिया। खान, वो चीख कर बोली तो साइम ने कानों पे हाथ रखे बेसाख्ता और उसे घूर कर देखा तो आयत की आंखों में शरारत नाची। मैं कैसे मनाऊं पिया? मैनू पिया मनाने दा ढंग ना। वो हाथ अपने माथे पर रखकर ड्रामे लगाते हुए बोली तो साइम ने तासों से सर हिलाया। तुम्हारी हरकतें देखते हुए मुझे मेरे बच्चे से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। वैसे वो शर्ट पहनते हुए संजीदगी से बोला तो आयत दांत पीस करके आ गई। क्या है मेरी हरकतें बताएंगे ज़रा? वो कमर पे हाथ रखते हुए तंग नज़रों से उसे घूरते हुए बोली तो साइम गहरी सांस भरकर रह गया। ये देखो, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करो। अगर नहीं है ना यहाँ तो मेरे से उधार ले लो। यकीन करो मैं वापस बिल्कुल नहीं मांगूंगा। समझ लेना मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दी। वो उसके माथे पे हाथ मारते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला तो आयत ने नथने फुलाए, जबकि साइम ने बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराहट छुपाई। आप क्यों मुझे इतना तंग करते हैं? वो बेचारा समूह बनाकर बोले तो साइम ने उसे अपने हिसार में लिया। मुझे मज़ा आता है ना? वो उसका नाक दबाते हुए बोला। आपको मज़ा आता है? वो उसके गाल के करीब अपने लब ले जाते हुए बोली। जवाबन वो मदहोशी में बोला। वो उसकी गुर्बत में बहकता जा रहा था। आह! साइम जोरदार चीख मारकर पीछे हुआ और घूर कर उसे देखा जो उसे काट कर पेट पे हाथ रखे मुसलसल हंस रही थी। तुम्हारी तो। उसने आयत का बाजू पकड़कर खींच के अपने करीब किया तो आयत की हंसी गायब हो गई। नो खान, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसे अपने गाल पर झुकता देखकर आंखें मीच कर बोली, क्योंकि सब पता था कि अब वो उसे बदला लेगा। लेकिन अपने गाल पर नरम गरम लमस महसूस करके पट से आंखें खोली जो अब उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। चलो जल्दी नीचे उतरो, मैं जा रहा हूँ। उसके माथे पे बोसा देते हुए नीचे की तरफ चल दिया तो आयत भी मुस्कुराते हुए हिजाब करने लगी। ये खट्टी मीठी नोक झोंक ही तो ज़िंदगी का हिस्सा होती है, जो ज़िंदगी को रंगों से भर देती है। वहाँ पहुँचते ही वो दोनों किसी से भी मिले बगैर कमरे की तरफ भाग गईं तो साइम ने बेचारगी से लाउंज में बैठे लोगों को देखा। ये मैं, मेरे घर वाले, या फिर अल्लाह गवाह है कि मेरी बीवी ने एक दिन भी पता नहीं कैसे सब्र किया है। उसके बोलने के अंदाज पे ही न चाहते हुए सबकी हंसी निकल गई। जिससे प्यार होता है ना, उसकी औलाद भी बहुत प्यारी होती है सबको, और महरम के साथ तो फिर सबका ही अलग हिसाब है। शाहज़ा बेगम हंसते हुए बोली तो साइम ने सर हिलाया। अजलान कहाँ है? वो टेक टेक छोड़ते हुए बोला, अपने कमरे में है। ऑफिस से जल्दी आ गया था इसलिए अफान को भेजा था, अब तो वो भी आने वाला होगा।
एहतशाम साहिब ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया और बेसाख्ता अफान को ऑफिस भेजने वाला वक्त याद करते झुरझुरीली। मतलब तबाही आने वाली है। साइम कहकहा लगाते हुए मदद से बोला, तबाही आने नहीं वाली, तबाही आ चुकी है। नजरें करम करें, हमारी इतनी प्यारी सूरत पे मुबारक को भई मामू बन गए हैं, ट्रीट कब दे रहे हैं। वो खुश अखलाकी से उसके गले लगता हुआ अपने मतलब की बात करते हुए बोला, क्या इस बच्चे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उसके कंधे पे हाथ मिलाता हुआ बोला, है तो, लेकिन एक गड़बड़ है। कल से जब से मैं उसके पास गया हूँ या तो मुझे घूरता है या माथे पे शिकने नमदार हो जाती हैं। अजीब बच्चा है वैसे। वो अपना दुखड़ा रोता हुआ बोला तो वहाँ मुझे सबके कह के छोड़ गए। हाँ ना, अजीब अजीब चाचू का अजीब बच्चा। वो हंसते हुए सीधे अजलान के कमरे की सिम चल दिया तो अफान को एकदम से बच्चे पे सोच कर ही प्यार आने लगा। हरे रिश्ता होता ही ऐसा है, एक तो इसका भतीजा और ऊपर से उसके जान से प्यारी भाई की औलाद। अजलान का मजाक में जो मर्जी कर लेता, लेकिन उसके बगैर किसी को सांस भी तो नहीं आती थी। आखिर को वो इतना अजीज था। आप ही ये तो अभी से ही सड़े लग रहा है। हिजाब उसके चेहरे के तासुरात का मुलाहजा करते हुए बोली, अरे तुम छोड़ो, ये देखना मेरे पास कैसे खुश होगा। ऐसा उसके हाथों से रियान को लेते हुए बोली और उसे झुलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुंह बसोर कर आंखें मूंद गया। तो ईजा ने मुंह बनाकर सबको देखा। वो कह रहा है कि मेरी नींद ना ख़राब करो। महरम ने समझाते हुए बोली, नहीं वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है ऐसी सड़ी हुई शक्ल देखकर कौन हंसता है। अफान जो साइम के साथ अभी कमरे में आया था कंधे उचकाकर बोला तो ईसा ने दांत पीसे, अफान आप कब आए ऑफिस से। अजलान जो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था अफान को देखकर इस्तफसार किया तो साथ ही मुस्कुराकर सैम के गले लगा। मुबारक हो, एक और ग्रेड बढ़ गया। सैम उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोला तो वो हंस दिया। ये देखो मेरे पास हंस रहा है। आयत उसे हंसता देखकर बच्चों की तरह खुश होकर बोली। ईसा और हिजाब का मुंह खुल गया। तुम्हारी हरकतों में बच्चे ही हंस सकते हैं। महरम को प्यार देते साइम ने संजीदगी से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सबने मुस्कुराहट दबाई, लेकिन आयत उसे इग्नोर किए ध्यान में मगन रही। काफ़ी देर गुजरने के बाद साइम वक्त का एहसास करते इन दोनों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा, वरना इन दोनों का उसे कोई इरादा नहीं था। ये चलो आप दोनों भी आ जाओ, महरम को आराम करने तो थोड़े वक्त के लिए। शाज़े बेगम उसकी थकी थकी शक्ल देखकर अफवान और ईसा से बोली तो वो दोनों ताबेदारी से नीचे चल दिए। दिखाओ इसे, मैं काट में लिटा दूँ। शाज़े बेगम ने अदयान को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़लानी ने टोक दिया, रहने दे मॉम, यहीं पे ठीक है। वो उसके साथ लेटता उसके माथे पे बोसा देता हुआ बोला, बाप बनने का एहसास कितना खूबसूरत और खुशकुन होता है, और वो भी शोहरत से जिसे आप जुनून की हद तक चाहते हो, जिसने आपको इश्क के रमज़ों से वाकिफ़ कराया हो। उस पर तो शुक्र वाजिब कर दिया गया था। शाज़े बेगम उसके बाद संवारती लाइट ऑफ करती कमरे की सिम चल दी तो महरम ने भी आंखें मूंद ली, क्योंकि वो अभी सिर्फ सोना चाहती थी। वापसी पे आए तो हिजाब के कहने पर साइम उन्हें अफंदी हाउस ले आया था। उनकी अचानक आमद पर मिस्टर एंड मिसेस अफंदी खुश हो गए थे। वो सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। कुछ देर बैठने के बाद आलिया बेगम किचन की जानिब चल दी तो आयत भी उनकी तलकीद में उनके पीछे चली गई, जबकि साइम और अफंदी साहिब वहीं बैठे अपनी बातों में मशगूल थे। जबकि हिजाब पर बैठी वो बोर हो रही थी तो कुछ सोचकर अयान के कमरे की जानिब चल दी। ये अयान कहाँ है। बुड़बुड़ाने के अंदाज में इसके कमरे में दाखिल होते कि नज़र कमरे को देखा जहाँ अयान नहीं था। अभी वो अंदर दाखिल ही होकर थोड़ा आगे बढ़ी थी कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और इन दोनों का जोरदार सा साउंड हुआ। आउच, हिजाब ने अपने माथे पर हाथ रखते कहा, जबकि अयान अब भी परेशान सा उसे थामे खड़ा था। तुम कब आई यहाँ। अयान ने संभल कर पूछा, लेकिन अब भी हिजाब का कमर से थामा हुआ था कि अगर वह छोड़ता तो उसने ज़मीन को सलामी देनी थी। अभी आई, छोड़ो अब। अपना माथा सुहलाता हिजाब ने एक नज़र अयान को देखा जो शर्ट लेस उसे थामे खड़ा था। वो शायद अभी शावर लेकर आया था। भीगे बाल पर माथे पर बिखरे हुए थे। उसके भीगे सीने पर नज़र पड़ते ही हिजाब फ़ौरन नज़रें चुका के तो अयान ने उसे अलग करके अलमारी का रुख किया। अलमारी से टी शर्ट निकाल कर उसकी जानिब आया जो अभी वैसे ही खड़ी थी। क्या कर रही थी यहाँ। अयान ने शर्ट पहनते से पूछा। मिलने आए थे हम लोग तो सोचा तुम्हें बुला लो, पर मसूफ तो गायब थे। और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे शर्टलेस घूमते हुए। हिजाब ने उसे वजह बताने साथ गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म आती है यूँ और अचानक रूम में आने पर। अयान ने उल्टा उसी से सवाल किया, तो मैं बुलाने आई थी, मुझे क्या पता था तुम यूँ घूमते हो अपने कमरे में। यानी पता होता तो नहीं आती ना। चलो गुड, अब पता चल गया, अब क्या कर रही हो। अयान ने छेड़ने के अंदाज में बोला, क्या मतलब तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। हिजाब तो सदमे में आ गई। बिल्कुल नहीं, और ज़रा ऐसा बोलो, तुम सबको बताकर आई हो यहाँ जो चीख रही हो। अयान ने अपने बाल बनाते पूछना ज़रूर समझा, नहीं बताया, अब चलो जल्दी नीचे। हिजाब को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो जाने लगी। अरे रुको तो हिजाब, साथ चलते हैं ना, बल्कि ऐसा करते हैं हम यहीं बातें करते हैं। खुद को एक नज़र देखते उसने हिजाब को ऑफर दी। नहीं मेहरबानी, तुम चलो नीचे, सब वेट कर रहे हैं। उसने बाहर जाने को कदम बढ़ाया तभी अयान ने उसका हाथ थामते हुए अपने सामने किया। बहुत जल्दी नहीं हो रही तुम्हें जाने की, पहले तो बेधड़क आ गई और अब जब कह रहा हूँ बैठो तो जाने को पर तोल रही हो। अयान ने संजीदगी से कहा तो हिजाब उसका अंदाज देकर दंग रह गई और इस वक्त को कोसने लगी जब यहाँ आई थी। अयान सब नीचे हैं और किसी को पता भी नहीं है मैं यहाँ हूँ, चलो हम चलते हैं ना। हिजाब ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते कहा, तो ये तुम्हें बताकर आना
आना था ना। अब मेरी इरादा नहीं जाने का। एक काम करते हैं, यहाँ ने कदम आगे करते हिजाब का चेहरा देखा जिसमें घबराहट वाज़ेह नुमाया थी। उसके चेहरे को देखा, वह मुश्किल अपना कहकर रोकते संजीदा तासुर से जाए, तुम मेरी एक बात मानो फिर चलते हैं नीचे। क्या है, जल्दी बोलो। हिजाब अपना हाथ आज़ाद करवाते कहा, ऐसा तो नहीं था कि वो पहली बार इस तरह से बात कर रहे थे, पर आज हिजाब की हालत जाने क्यों ख़राब हो रही थी। ये बात देखकर यान को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। तो मेरे साथ लूडो खेलोगी? यान ने कहकर उसके तासुर देखकर जो ना समझी उसे देख रही थी। फिर बात समझ जाने पर उसकी जानी पड़ी और इस पर मुख की बारिश कर दी। जो बदतमीज़ी बात सीधे तरीके से नहीं कह सकते तुम। हिजाब ने गुस्से से कहा तो वो और हंस दिया। अच्छा ना, सॉरी, चलो चलते हैं नीचे। कियान ने सॉरी कहते अपनी हंसी को रोका और वरना कोई बात नहीं थी। हिजाब नाराज़ हो जाती है, फिर उसे मनाने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता। वैसे तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी। नीचे आने के बाद अयान ने उसकी जानिब झुक कर कहा तो हिजाब गुस्से से घूर कर रह गई। फिर सबके साथ कुछ देर बैठकर वो लोग घर रवाना हो गए। बास मैं क्या कह रही हूँ, वो जब भी ऑफिस के काम से फ्री होकर बैठा था, परीक्षा के अंदाज में उसकी सिम में दूजा हुआ, तो परीक्षा ने थोक निकला, क्योंकि वो जानती थी अब जो वो बात कहने वाली है उस पर माज का रद्दमल क्या होगा। वो मैंने ना घर जाना है रहने के लिए। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, क्या अभी तो रह कर आई हो? वो आंखें निकालता हुआ बोला तो परीक्षा खुजल सी होगी। आराम से बोले ना, डरा कर रख दिया बच्चियों को। वो सीने पे हाथ रखते हुए गहरे सांस लेते हुए बोली, जैसे उसे अंदाज़ा था कैसे ही होगा। बच्चियाँ एक तो नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरा तो कोई नहीं है। अलबत्ता एक औरत नज़र आ रही है। वो एक नज़र उशाने को देखते इर्द गिर्द देखता हुआ आखिर में कंधे झुकाकर बोला तो परीक्षा ने दांत पीछे जैसे दांतों के बीच माज हो, आपको शर्म नहीं आती मुझे औरत कहते हुए? वो आंखें फाड़ कर बोली, शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई से ही सीखा है, पर काम डंके की चोट पर करना। वो हाथ झुलाते हुए बोला और साथ ही कसमसाती रुझाने को गोद में लिया। मेरा बच्चा जाग गया, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। वो उसके माथे और गाल पर बोसा देता हुआ बोला तो वो कसमसाते हुए मुस्कुरा दी, जैसे इस लम्हे से आशना हो। अब ऐसे ही करते हैं, कहा था ना मैंने, मैं मोटी होगी तो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। देखें अभी भी आप रुझाने से कर रहे हैं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। वो सूसू करते हुए बोली तो माज इस इल्ज़ाम पर तड़प कर रह गया। तौबा करो लड़की, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर किया? और प्यार करने की बात है तो अब मेरे पास प्यार की कमी नहीं है। वो आंखें दिखाता हुआ साथ ही उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला तो परीक्षा ने नाराज़गी से मुँह फेर लिया। परी, मुझे क्यों बार बार समझाना पड़ता है कि मेरी बेटी से पहले मुझे मेरी बेटी की माँ अजीज़ है? क्योंकि तुम ही तो हो इसे दुनिया में लाने का बाइस हो। तो फिर मैं तुमसे ज़्यादा किसी और से कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वो बेटी है शायद, और तुम बाप बेटी की मोहब्बत से तो वाकिफ़ होगी। वो उसे अपने जान में लेते हमेशा की तरह मोहब्बत अमेज़ लहजे में बोला तो परीक्षा ने मुँह बजोरा, लेकिन फिर भी आप इसे करते हैं। वो फिर भी अपनी बात पर कायम थी, जबकि इसकी बात पे मांस खुलकर मुस्कुरा दिया। तुम अपनी बेटी से जेलस हो और कोई बात नहीं। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला तो परीक्षा उसे आंखें दिखाई और साथ ही रुझाने को उसके गोद से लिया, जो पूरी आंखें खोले उनकी बातें सुन रही थी। मैं क्यों जलूंगी अपनी बेटी से? हम दोनों का आप पर हक है। मैं तो बस आपको तंग करने के लिए मजाक करती हूँ। और ईशाने के हाथ चूमते हुए बोली तो खिलखिलाकर हंस दी। माज और परीक्षा की तो दुनिया ही मुस्कुरा दी। उसे हंसता देख माज और परीक्षा भी हंसती है। उसने अपनी मोदी मोदी आंखें खोली तो आदियान और अल्सलान दोनों गायब थे। उनकी गैर मौजूदगी की बेवजह हड़बड़ा कर उठी, लेकिन उठते ही जो मंजर उसे देखने को मिला उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो आंखों में मोहब्बत लिए इन दोनों को देखने लगी, जो इर्द गिर्द से उन्हें बेनियाज एक दूसरे से पता नहीं क्या राजो नियाज करने में मसरूफ थे। आदियान के होने के बाद उसे अजलान का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। वो जो हर बात पे रिजर्व रहता था, बात बात पे मुस्कुरा देता था। अरे आप कब उठी? क्या शोर हो रहा था? अजलान से बैठा देख परेशानी से बोला तो वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिला गई। ये कब उठा? मुझे उठा लेते आप। आपने वैसे भी सुबह ऑफिस जाना है। वो जमाई रोकते बालों का जोड़ा बनाते हुए बोली, आंखों में नींद का खुमार लिए वो आदियान के लिए हाथ फैला रही थी। दिखाई इसे भूख लग रही होगी। वो उसे पकड़ते हुए बोली, सुबह मुझे ऑफिस जाना है बिल्कुल, लेकिन मुझे इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। बस आदियान की मामा बहुत परेशान करती है। वो उसके गाल पे लब रखता हुआ बोला तो महरम ने मजनून नाराज़गी से उसे देखा। मेरी तो आप छोड़े ना, इसने आपको तंग किया होगा ना? वो फीडर बनाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली, ना मुझे मेरा बेटा तंग करता है ना ही उसकी मामा। आप दोनों में तो मेरा सुकून है। जितना मैं आप लोगों को देखूंगा मेरा सैर खून बढ़ेगा, क्योंकि मेरा सुकून आप दोनों ही तो हैं। वो उसके दूसरे गाल पे लब रखता हुआ बोला तो आदियान ने रोना शुरू कर दिया। देखे, वो कह रहा है कि मेरी मामा के से पीछे होकर बैठे। मैडम खिलखिलाते हुए बोली तो अजलान की तेवरी चढ़ी। ये तो क्या, मुझे इसकी मामा भी इस काम से नहीं रोक सकती? और क्या आपने मामा के साथ टीम बना ली? अब मुझे भी एक बेटी चाहिए ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। वो शिद्दत पसंदी से बोलते हुए दोबारा नॉर्मल होते हुए बोला तो महरम ने हलक तार किया। बेसाख का शुक्र अदा किया कि ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि अगर आपने मेरे से ज़्यादा हमारी बेटी से प्यार किया तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। मुँह फुलाकर ध्यान की तरह मुतवज्जा हुई तो नींद में जा रहा था, साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। अभी जो आया भी नहीं उसके लिए नाराज़गी जानम। दिस इज़ नॉट फेयर। अजलान ने उसकी कान के लो को छूता गंभीर लहजे में बोला तो महरम घबरा गई। वो पता नहीं कैसे वो उसकी नज़रों को देखते खुजल सी हो गई। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे मुसलसल अपनी जानिब देखता पाकर महरम माथे पे शिकने लाई बोली तो अजलान खुलकर हंस दिया।
मेरी जान सो जाए, वो आद्यान के माथे पे बोसा देते हुए बोली। कभी ऐसी पेशरफ्त मेरे साथ तो नहीं की गई और ना ही ऐसे प्यार भरे नामों से मुझे बुलाया। वो आँच सदा लहजे में बोला। उसके लफ्ज़ों की आँच महसूस करके उसे अपने गाल दबते हुए महसूस हुए। सो जाइए, आप नींद में लग रहे हैं। वो आद्यान को लौटाते खुद भी उसके साथ लेटते हुए बोले। जसलान का कहका बेसाख्ता था। शब बखैर। वो उसके माथे पर लब रखता अपनी जगह पर जाकर लेट गया और महरम को अपने करीब किया। शाह, वो आद्यान हकलाकर बोली। जसलान ने उसे चुप कर दिया। सो रहा है वो उसे खामोश करवाता अपने हिसार में लेकर आंखें मूंद गया तो महरम भी सुकून से आंखें मूंद गई।